हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे हमने उत्तराखंड पुलिस के एसआई और कांस्टेबल और इसके अलावा उत्तराखंड की जितनी भी आगामी परीक्षाएँ हैं उन सभी के लिए आपके लिए एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम कवर कर रहे हैं उत्तराखंड और जनरल नॉलेज पार्ट को। उत्तराखंड के लिए हम कवर कर रहे हैं परीक्षा वाणी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़, और उत्तराखंड के लिए हमने जो फैक्ट्स हैं उनके लिए कवर कर रहे हैं मैप बेस्ड एक वीडियो सीरीज़। ठीक है, तो मैप बेस्ड एक वीडियो सीरीज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करने के लिए, और जीके के लिए हम कवर कर रहे हैं एमसीक्यूज़ फॉर्म में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, कंप्यूटर एंड करंट अफेयर्स। तो इन सभी को एमसीक्यूज़ फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, तो आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है द फेमस कोहिनूर डायमंड वॉज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ऑफ द माइंस इन। ठीक है, तो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा का उत्पादन एक खान से किया गया था। वो खान कौन सी है? ठीक है, तो वो माइंस थी गोलकोंडा की खान। ठीक है, गोलकोंडा की जो माइंस थी वहाँ से कोहिनूर हीरा निकला था। और कोहिनूर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है माउंटेन ऑफ लाइट। ठीक है, माउंटेन ऑफ लाइट यानी पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी भाषा में कोहिनूर को बोलते हैं माउंटेन ऑफ लाइट। तो गोलकोंडा की खदान से निकली थी, और गोलकोंडा की खदान कौन से राज्य में है? ये है कर्नाटका में, सॉरी आंध्र प्रदेश में है गोलकोंडा की खान। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है द मेडिवल सिटी ऑफ विजयनगर इज़ नोन एज, यानी मध्यकालीन विजयनगर शहर को अब किस नाम से जाना जाता है? देखिए, सबसे पहले जो विजयनगर डायनेस्टी थी, ठीक है, ये इसको स्थापित किया था 1336 में हरिहर और बुक्का। ठीक है, हरिहर और बुक्का दो नामक व्यक्तियों ने विजयनगर डायनेस्टी को स्टार्ट किया था। विजयनगर डायनेस्टी में चार डायनेस्टीज़ ने क्या किया? राज किया, जो था संगम डायनेस्टी, सालुवा डायनेस्टी, तुलवा डायनेस्टी एंड अराविडू डायनेस्टी। तो विजयनगर साम्राज्य जो था उसमें चार डायनेस्टीज़ ने क्या किया? शासन किया। तो अभी जो विजयनगर डायनेस्टी है इसे अभी हम्पी नाम से जाना जाता है। ठीक है, और हम्पी किस राज्य में है? ये है कर्नाटका राज्य में। Which Sultan of Delhi established an employment bureau, a charity bureau and a charitable hospital। ठीक है, कि दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार ब्यूरो, एक चैरिटी ब्यूरो और एक धर्मार्थ अस्पताल का स्थापना करी थी? तो वो कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, देखिए फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी का एक राजा था। तो और तुगलक डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? ये की थी गियासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी की स्टार्ट की थी। और गयासुद्दीन तुगलक का रियल नेम क्या था? ये था गाजी मलिक। क्या था? गाजी मलिक था। तो गाजी मलिक ने तुगलक डायनेस्टी की स्थापना करी थी। और फिर बाद में जो इसमें एक राजा आया, ठीक है, किंग फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने जनता में, जब ये इसने शासन स्टार्ट किया था तब इसके सामने बहुत सारी परेशानियां थी। तो अपनी जनता को, ठीक है, अपने लोगों को शांत करने के लिए इसने एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो खोले, चैरिटी ब्यूरो खोले और चैरिटेबल हॉस्पिटल खोले। दो चैरिटेबल हॉस्पिटल थे, ठीक है, यानी जो अस्पताल थे इनको उस टाइम पे कहा जाता था दारुल शिफा। ठीक है, जो ये हॉस्पिटल खुले थे चैरिटेबल हॉस्पिटल, तो इनको बोला जाता था दारुल शिफा। और जो गरीब घर की लड़कियां होती थी उनकी शादी के लिए इन्होंने एक चैरिटी ब्यूरो खोला था, मैरिज ब्यूरो। ठीक है, तो इसका नाम था दीवान ए खैरात। ठीक है, दीवान खैरात इस चैरिटी ब्यूरो का नाम था। अब देखिए, इसके टाइम पे दो
कॉइन्स भी चले। क्या चले? कॉइन्स भी स्टार्ट करे। एक था आधा और एक था भीख। ठीक है, आधा और भीख। ये आधा था 50% ऑफ जितल। ठीक है, जितल। और भीख था 25% ऑफ जितल। तो देखिए, अगर आप 2 आधा देंगे तो 1 जितल बनेगा और 4 भीख देंगे तो 1 जितल बनेगा। अब ये जितल क्या है? ठीक है, तो इससे पहले स्लेव डायनेस्टी का एक शासक था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश, इसने 2 कॉइन स्टार्ट करे थे। एक करे थे सिल्वर कॉइन और एक करे थे कॉपर यानी तांबे के सिक्के। जो सिल्वर कॉइन होते थे इल्तुतमिश के टाइम के, उनको बोलते थे टंका। क्या बोलते थे? टंका। और जो कॉपर कॉइन थे, इनको बोलते थे जितल। ठीक है, ये किसने स्टार्ट करे थे? इल्तुतमिश ने। तो और ये दोनों किसने स्टार्ट किए थे? आधा और भीख ये किए थे फिरोज शाह तुगलक ने। अब और फिरोज शाह तुगलक वही है जिसने जजिया टैक्स को स्टार्ट किया था। ठीक है, जजिया टैक्स, जो जब भी कोई हिंदू ब्राह्मण अपने 4 धाम यात्रा में जाता था तो उसे मुग़ल राजा को एक टैक्स देना पड़ता था जिसे कहते थे जजिया टैक्स। तो जजिया टैक्स किसने स्टार्ट किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज सेंट एज एन एम्बेसडर टू द रॉयल कोर्ट ऑफ जहांगीर। तो जहांगीर के दरबार में किसे भेजा गया था? इंग्लैंड के राजा द्वारा। ठीक है, तो इंग्लैंड का उस टाइम पर राजा कौन था? जेम्स वन। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि जब जहांगीर मुग़ल डायनेस्टी का राजा था तो उस टाइम पे इंग्लैंड का राजा कौन था? तो जेम्स वन। किस राजा ने जहांगीर के कोर्ट में अपना एम्बेसडर भेजा था? जेम्स वन ने। ठीक है, अब भेजा किसको था? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भेजा था कैप्टन जॉन हॉकिंस को। और ये कब? 1608 में। ठीक है, तो कैप्टन जॉन हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में आए थे फर्स्ट टाइम 1608 में। और उसके बाद सर थॉमस रो आए थे। ये कब आए थे? 1615 में। ठीक है, और जो जहांगीर का टाइम पीरियड था शासन का वो था 1605 से लेके 1627। और जहांगीर का रियल नेम क्या था? इसका था सलीम। ठीक है, आपने सुना होगा सलीम और अनारकली की प्रेम कथा, तो वही सलीम है। तो खिलजी सुल्तान्स ऑफ डेलीवर, यानी खिलजी के जो सुल्तान थे, ठीक है, सॉरी, खिलजी सुल्तान जो डायनेस्टी थी दिल्ली की, तो वो कौन थे? तो वो थे तुर्क्स। वो कहाँ से आए थे? तुर्क से। और जो खिलजी डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? ये करी थी जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी, तो इसने खिलजी डायनेस्टी की क्या करी थी? शुरुआत करी थी। और ये तुर्क थे। ठीक है, टर्की देश से थे। द रूलर ऑफ विजयनगर प्रमोटेड, यानी विजयनगर के शासकों ने पदोन्नत किया। किस लैंग्वेज को उन्होंने क्या किया? प्रमोट किया। तो इन्होंने किया था, मैंने आपको जैसे बताया था, विजयनगर डायनेस्टी में 4 डायनेस्टी थी, संगम, सालुवा, तुलुवा और अराविडू। तो इसमें जो सबसे विजयनगर डायनेस्टी में जो सबसे टॉप के राजा रहे, सबसे महान शासक रहे, वे रहे श्री कृष्ण देव राय। श्री कृष्ण देव राय, ये उस टाइम के सबसे विजयनगर डायनेस्टी के सबसे महान शासक थे। तो इन्होंने 4 लैंग्वेज, कन्नड़, ठीक है, कन्नड़, संस्कृत, तेलुगु और तमिल, इन चारों भाषाओं के विकास के लिए क्या किया? काम किया। तो ऑप्शन नंबर 3। और जो विजयनगर डायनेस्टी थी, ठीक है, विजयनगर डायनेस्टी थी, ये तेलुगु लैंग्वेज का गोल्डन एज माना जाता है। क्या माना जाता है? गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लैंग्वेज का। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन द मोस्ट फेमस म्यूजिशियन एट द कोर्ट ऑफ अकबर। यानी तानसेन, ठीक है, इनका रियल नेम क्या था? इनका रियल नेम था रामतनु पांडे। तो रामतनु पांडे। अब देखिए, जो अकबर थे, इनके कोर्ट में 9 रत्न थे। ठीक है, क्या थे? 9 रत्न थे। तो जिन्हें 9 रत्न ऑफ अकबर्स कोर्ट कहा जाता था, ये कौन थे? अबुल फजल, फैजी अबुल, ये दोनों भाई थे। तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। जो
अबुल फजल है, ठीक है, ये वजीर हुआ करते थे। वजीर मतलब पीएम, जो भी सेना को संभालते हैं, ठीक है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी अकबर नामा। फैजी अबुल कौन थे? इन्होंने, ये भी नवरत्न में से एक थे, इन्होंने फेमस बुक लीलावती लिखा है। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि लीलावती किस सब्जेक्ट पर बेस्ड बुक है, तो ये मैथमेटिक्स की बुक है लीलावती। किसने लिखी थी? फैजिल अबुल ने, और ये दोनों भाई थे। तानसेन म्यूजिशियन थे, ठीक है। अकबर के कोर्ट में आने से पहले ये राजा रामचंद्र के क्या थे? म्यूजिशियन थे। फिर बाद में इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया और फिर ये नवरत्न में से एक हुए। बोलते हैं तानसेन के 2 सॉन्ग्स थे, ठीक है, म्यूजिक थे, मेघ मल्हार और दीपक। जब भी ये मेघ मल्हार बजाते थे तो बारिश होना स्टार्ट हो जाती थी, और जब भी दीपक ये राग को बजाते थे, ठीक है, म्यूज़िक को, तब दियों में आग लग जाती थी, ठीक है, दिए जल उठते थे। जो बीरबल थे ये एक एडवाइज़र थे राजा अकबर के, ठीक है, और बीरबल को बहुत मानते भी थे, जिनका ओरिजिनल नाम क्या था? महेश दास। और राजा अकबर ने इनकी चतुराई को समझते हुए, ठीक है, इनको एक टाइटल दिया था राजा। तो राजा किसका टाइटल मिला था? बीरबल को। राजा टोडरमल, ठीक है, ये अकबर के क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। और इन्होंने एक टैक्स सिस्टम क्या था? बनाया था, जिसे हम टोडरमल बंदोबस्त कहते हैं। तो टोडरमल बंदोबस्त का दूसरा नाम क्या है? जब्ती सिस्टम। तो जब्ती सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? राजा टोडरमल ने। राजा मान सिंह भी एक नवरत्न में से एक थे। ये राजा ऑफ अंबर थे, ठीक है, अंबर के राजा थे। और अकबर के साथ इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध भी लड़ा था। किसके खिलाफ? महाराणा प्रताप के खिलाफ, ठीक है। फिर है अब्दुल रहीम खाना, ये पोएट थे और सन ऑफ बैरम खान थे। बैरम खान कौन था? बैरम खान अकबर का क्या था? एक जनरल था, टॉप जनरल थे, ठीक है, बैरम खान, जिसने 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में किसको? अकबर को रिप्रेजेंट किया था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में अगेंस्ट हेमू, ठीक है। फिर था फ़कीर अजीउद्दीन, ये चीफ एडवाइज़र थे अकबर के। और मुल्ला दो प्याजा, ये भी एक एडवाइज़र थे। द कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाय द फेमस रूलर, यानी कुतुब मीनार का निर्माण प्रसिद्ध शासक ने करवाया था। देखिए कुतुब मीनार स्टार्ट किसने करवाया था? 1192 में। तो 1192 में ये किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये कराया था, ठीक है, 1192 में। और पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। अब देखिए कई सारे बच्चों को यहाँ पर डाउट होता है कि कुतुबुद्दीन ने, ये जो कुतुब मीनार बनाया गया है ये कुतुबुद्दीन ऐबक की याद में बनाया गया है। नहीं, गलत, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे स्टार्ट करवाया था और इसका नाम कुतुब मीनार इसलिए पड़ा है क्योंकि ये किसकी याद में बनाया गया है? एक सूफ़ी सेंट थे। कौन थे? सूफ़ी सेंट थे, यानी संत थे। कौन? ये थे ख्वाजा, ठीक है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये एक सूफ़ी सेंट थे। तो इनकी याद में, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा? कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट करवाया था, कंस्ट्रक्शन 1192 में। और पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्टली पेयर्ड। तो यहाँ पर आपके राइटर लिखे हैं, यहाँ पर बुक लिखा है। तो कृष्णदेव राय ने अमुक्त मल्यदा लिखी थी, सही है। हर्षवर्धन ने नागानंद लिखी, ठीक है। कालिदास ने ऋतु संहार लिखी, सही है। विशाख दत्त ने, ठीक है, किरातर जूनियाम नी लिखी थी, ठीक है। तो विशाख दत्त ने क्या लिखी थी? कौन सी बुक लिखी थी? मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस लिखी थी, यानी मुद्रा राक्षस ये बुक लिखी थी विशाख दत्त ने। तो ऑप्शन नंबर 4 ये इनकरेक्टली मैच्ड है। इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ, यानी इब्न बतूता किसके शासन में भारत आया था? तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में कई बार बता रखा है कि जो इब्न बतूता है ये किसके टाइम पर आया था? ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक। और कब आया था? ये आया था 1334 में। कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक है। और ये इब्न बतूता ये किस कंट्री से आया था? मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। और इसके अलावा इब्न बतूता ने जो अपनी फेमस ट्रैवलिंग बुक है, क्या है? रहेला,
क्या है, रहेला, जिसका हिंदी नाम क्या है, सफ़रनामा। क्या है, सफ़रनामा। तो इसमें अपने इंडिया के जो ट्रैवलिंग था उसका वृतांत दिया गया है इसमें, रहेला या सफ़रनामा में। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आया था इब्न बतूता। सो फ्रेंड्स, ये थे मेडिवल यानी मध्यकालीन इतिहास के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आती है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय